नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्थान लेकर के आई है आपके लिए 30 कदम सीरीज, जिसमें हम अंतिम के 30 दिनों में 30 टॉपिक और उस हर एक टॉपिक पर 30 एमसीक्यू डील करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हमारे 12वें टॉपिक में आ चुके हैं। 12वां टॉपिक दैट इज प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। इसके पहले हमने ये 11 टॉपिक्स जो है ऑलरेडी उस पर 30 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को जाकर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस एमसीक्यूज में हमने जिन वैरायटीज की बात की है वो वैरायटीज कहीं ना कहीं सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को भी सामने में रखा है और उन्हीं लेवल को यहाँ पर पूछने का प्रयास किया है जिन लेवल पर सीजीपीएससी हमेशा से प्रश्न करते आया है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने 20% के लाभ पर 4800 में एक साइकिल बेची। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी है जिसने क्या किया है, 4800 रुपए में एक साइकिल को बेचा है और बेचने पर उस व्यापारी को 20% का लाभ हुआ है। ऐसे में कॉस्ट प्राइस क्या है साइकिल का, ये हमको बताना है। देखा जाए तो बेसिक सा तरीका जो कहता है वो ये कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 करने से हम जो है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर हम जो है बिना इस फॉर्मूले को यूज किए हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द कैसे हम हमारे एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और कुछ टाइम बचा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या अगर आपको लॉस परसेंटेज डायरेक्ट दिया हुआ है तब क्या करना है। जैसे कि यहां पर अगर हम ध्यान दें तो प्रश्न में हमारे प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू दी हुई है 20%। तो हमें क्या करना है, इस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब इस 20% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 20% को लिखा जा सकता है 20/100 और ऐसे में ये एक बार और ये 5 बार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 20% का अर्थ है 1/5। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 1/5 का करना क्या है, प्रॉफिट परसेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, 1/5 में। तो याद रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है, उसमें जो हर होता है, वो हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बताता है। ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो हमें प्रॉफिट की वैल्यू बताता है। तो ऐसे में जहां पर हम जानते हैं कि व्हाट इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। आप कह रहे हो प्रॉफिट है 1, आप कह रहे हो सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया है 5। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 6। सेलिंग प्राइस कितना यूनिट आएगा, 6 यूनिट। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज में हमने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया और फ्रैक्शन वैल्यू में नीचे वाला पार्ट बता रहा है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला पार्ट बता रहा है प्रॉफिट। इस तरीके से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 5 है तो बेचने पर मुझे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी मैंने कितने में बेचा है, तो मैंने उसे 6 रुपए में बेचा है। अगर 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब मैंने 5 और 1 6 रुपए में उसे बेचा है। और बस इसी चीज का हमको यहां पर यूज करना है। अगर आप प्रश्न देखेंगे तो हमको क्या दिया हुआ है कि एक व्यापारी ने 20% के लाभ पर 4800 रुपए में एक साइकिल को बेचा का मतलब हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 4800 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस है। और यहां से अगर ध्यान दे तो 5 रुपए की चीज को 1 रुपए के लाभ में बेचने पर हमें जो है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का लाभ हुआ, यानी बेचा कितने में है, 6 में बेचा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है। यही 6 यूनिट कितना होगा, 4800 के बराबर। तो ऐसे में 5 यूनिट कितना होगा, तो आप कहेंगे 4800/6 गुणित 5 करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 4000। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट का मान यानी कॉस्ट प्राइस का मान कितना आ रहा है, 4000 रुपए आ रहा है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4000। तो इस तरीके से जो है हम अगर हमारे प्रश्नों में अगर हमें परसेंटेज दिया, प्रॉफिट परसेंट दिया है, अगर हमें लॉस परसेंट दिया है, तो हम सीधे सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ये हम डायरेक्ट बता सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या आना चाहिए, हमें प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार को एक रेफ्रिजरेटर 17,000 में बेचने पर 15% की हानि होती है। लागत मूल्य पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये केस दे रहा है
कि इस व्यक्ति को लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है कितने प्रतिशत का, तो लॉस हो रहा है 15% का। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप इसे क्या करें, तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, तो 15/100 लिख सकते हैं 5 3 बार में, और ये 20 बार में। तो मैं ऐसा कहूंगा कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। और लॉस के केस में याद रखिएगा कि नीचे वाला वैल्यू जो है वो बताता है कॉस्ट प्राइस को, और ऊपर वाला वैल्यू जो है वो बताता है हमारे लॉस को। तो अब चीजों को समझिएगा कि 20 रुपए की चीज थी, 3 रुपए का नुकसान हुआ। 20 रुपए में खरीदा था, 3 रुपए का नुकसान हुआ, यानी कितने में बेचा, तो हमने बेचा है 17 रुपए में। कितने में बेचा, 17 रुपए में। पर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कितने में बेचा, एक दुकानदार को एक रेफ्रिजरेटर 17,000 में बेचने पर, यानी कि ये कह रहा है कि इसी 17 यूनिट का मान कितना है, 17,000। इसी 17 यूनिट का मान कितना है, 17,000। तो ऐसे में खरीदा कितने में होगा, यानी कि 20 यूनिट, कॉस्ट प्राइस है हमारा 20 यूनिट, तो 20 यूनिट कितने का होगा, तो आप कहेंगे 17,000/17 इंटू 20, और सॉल्व करने पर हमारे 20 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। हमारे 20 यूनिट का मान कितना आया, 20,000, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20,000 रुपए। यानी रेफ्रिजरेटर को खरीदा था 20,000 में, बेचा कितने में, 17,000 में, और इस प्रकार उसे क्या हुआ, 15% की हानि हुई। लेकिन हमारे आगे अगले, अगर आप आगे देखेंगे तो प्रश्न क्या कह रहा है, लागत मूल्य पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 20%, अब ये चाहता है कि इसे प्रॉफिट हो, और कितने का प्रॉफिट हो, 10% का प्रॉफिट हो। तो 10% के प्रॉफिट के लिए 10% को लिखा जा सकता है 1/10, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा प्रॉफिट। यानी 10 रुपए की चीज है, 1 रुपए लाभ में बेचना है, यानी कितने में बेचना होगा, तो आप कहेंगे 11 में बेच दो। कितने में बेच दो, 11 में बेच दो। हमने अभी अभी कॉस्ट प्राइस निकाला कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया, 20,000। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 10 यूनिट का मान कितना है, 20,000। अगर 10 यूनिट का मान 20,000 है तो 11 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 11 यूनिट का मान कितना निकल करके आएगा, 22,000। अगर 10 यूनिट 20,000 है तो 11 यूनिट कितना होगा, 22,000 होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 22,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार बिना किसी फॉर्मूले के सिर्फ परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट उठा करके हमने इस प्रश्न का जवाब दे दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है और उसे 575 में बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या करें। लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम सरल क्वेश्चन। एक वस्तु को 500 में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500 रुपए। कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 500 रुपए, और उसे 575 में बेचता है तो सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 575। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। और जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो हमें क्या होता है, तो हमें लाभ होता है। अगर प्रश्न पूछा जाता कितना लाभ हुआ तो हम कहते एसपी माइनस सीपी। लाभ हमेशा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर होता है। लाभ हमेशा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर होता है। हानि भी हमेशा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर होता है। जब भी मैं कहता हूं गणित में अंतर, तो अंतर का मतलब होता है बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। लाभ के केस में बड़ा वैल्यू हमेशा सेलिंग प्राइस होगा, और हानि के केस में हमेशा बड़ा वैल्यू कॉस्ट प्राइस होगा। तो लाभ के केस में अंतर निकालने पर, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू निकालने पर आप कहेंगे 575 माइनस 500, और सॉल्व करने पर यह आ जाएगा कितना, 75 रुपीज। तो यहां पर प्रॉफिट हमारा कितना आया, 75 रुपीज। पर इसने हमें क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, विच विल बी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना निकल करके आया है, तो सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है प्रश्न में 775, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है 500 अपॉन, यहां पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, 500 इंटू कर देंगे हम 100, और सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 75 बटे, ये देखिए ये 0 0 कट जाएगा तो 75/5, यानी आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 15%। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 15%। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक मोबाइल फोन 2000 की हानि पर 8,000 रुपए में बेचा गया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक मोबाइल फोन 2000 की हानि पर 8,000 रुपए में बेचा गया, यानी कि हमको दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है कितना, 8,000। लॉस कितना हुआ है, तो लॉस हुआ है 2,000 रुपए का। हम जानते हैं कि लॉस क्या होता है, तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। ऐसा करने पर लॉस हुआ है
2000 का, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है और बेचा गया है 8000 रुपए में, तो हम कहेंगे कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगा कितना, 10,000 रुपए। यानी मोबाइल को खरीदा था कितने में, 10,000 में, मोबाइल को बेचा कितने में, 8000 में। तो ऐसे में लॉस कितने का हुआ, तो हम लॉस परसेंटेज के लिए हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, या फिर हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे इसे, क्योंकि हम जानते हैं CP माइनस SP क्या होता है, लॉस, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ऐसा भी निकाला जा सकता है, आपको जो ठीक लगे। हमको लॉस की वैल्यू पता है, तो लॉस यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 2000 रुपए। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, ये है कितना, 10,000 रुपए, इंटू कर देंगे हम 100, ये एक बार में, ये 5 बार में, ये एक बार में, और ये 20 बार में। इस तरीके से हमारा लॉस कितना आया, 20%। हमारे हानि प्रतिशत कितना आया, 20%। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिक एक प्रॉफिट का क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक बेसिक सा लॉस का क्वेश्चन देखा। अब उम्मीद है कि आपको लॉस और प्रॉफिट के परसेंटेज के जो फॉर्मूलेज हैं वो दिक्कत नहीं कर रहे होंगे। एक बार ध्यान से देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट हमेशा होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, और लॉस परसेंटेज होता है CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। देखा जाए तो दोनों ही फॉर्मूले में अपॉन में, याद रखिएगा, दोनों ही फॉर्मूले में अपॉन में हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, और ऊपर क्या आता है, तो ऊपर अंतर आता है। अंतर मतलब बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। लाभ के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, और लॉस के केस में, हानि के केस में हमेशा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है। ऊपर आता है अंतर और नीचे आता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही तुलना की जाती है। हमें पता कैसे चलता है कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हमें तब पता चलता है जब हम जिस कीमत पर बेच रहे हैं उस कीमत को जब हम कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करें। तो देखा जाए तो ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है, ये अंतर बटे तुलना गुणित 100 के रूप में ही है, और इसी फॉर्मूले से हम लोग अंतर बटे तुलना गुणित 100 से ही हम लोग हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला भी निकालने वाले हैं। डिस्काउंट के क्वेश्चंस आगे इन्हीं PDF में स्टार्ट होंगे। अभी हम लोग जो है बेसिक, हमारा फोकस अभी प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों पर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक टेलीविजन सेट 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 1500 कम में बेचा जाता तो लाभ केवल 10% होता। टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि व्हाट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमको दिया है क्या, नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस और हम जानते हैं प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट का रिलेशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 होता है। साथ ही साथ यही बात अगर मैं कहूं कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज का रिलेशन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 होता है। हम ये दोनों चीजें जानते हैं। अब इन्हीं चीजों को यूज करके जो है हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर टेलीविजन सेट को 25% के लाभ पर बेचा जाता, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता, 25%, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि हमारा SP कितना हो जाता, तो ये हो जाता CP इंटू 100 प्लस 25 अपॉन 100 हो जाता। और इस तरीके से मैं कहता कि सेलिंग प्राइस, या पहला सेलिंग प्राइस कह दूं, पहला सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालूं तो पहला सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ जाएगा, 1.25 कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ जाएगा, 1.25 कॉस्ट प्राइस। और यही अगर इसे मैं 1500 कम में बेचता, यानी सेलिंग प्राइस को अगर मैं कम कर देता, सेलिंग प्राइस 2 को अगर मैं कम कर देता, तो लाभ केवल 10% का होता। तो फिर से हम निकाल लेंगे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और 10% प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट 10% के लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन क्या निकल करके आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की जगह हम लिख देंगे कितना, 10, और यहां लिख देंगे 100। और सॉल्व करने पर हम देखेंगे कि हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, तो हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस आ रहा है 1.10 CP, 1.10 CP। पहला सेलिंग प्राइस मेरा कितना आया, 1.25 CP, दूसरा सेलिंग प्राइस मेरा कितना आया, 1.10 CP। इस तरीके से दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर यहां पर दिया हुआ है प्रश्न में 1500 है। तो मैं कह सकता हूं कि SP1 माइनस SP2 ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। साथ ही साथ सेलिंग प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस 2 ये कितना हो जाएगा, तो 1.25 CP माइनस 1.10 CP, ऐसा लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस 2 के जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना, 1500, तो यहाँ पर आ जाएगा 1500, और यहाँ पर सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.15 कॉस्ट प्राइस,
0.15 कॉस्ट प्राइस, और इस तरीके से हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 0.15 कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1500 अपॉन 0.15। अब यहाँ से 0.15 से 00 ले लीजिए और ये एक बार में और ये एक बार में और यहाँ पर 4 0 लगा दीजिए। इस तरीके से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगा कितना, 10,000 रुपए। यानी कि टेलीविजन सेट को कितने में खरीदा गया, 10,000 रुपए में खरीदा गया और फिर उसे 25% लाभ पर बेचा गया। और अगर उसे आप 1500 रुपए कम में बेचते तो आपका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना हो जाता, 10% हो जाता। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। अगर उसने इसे 108 रुपए अधिक में बेचा होता तो वह 10% का लाभ अर्जित करता। पिछले क्वेश्चन से हमने एक चीज सीखी कि जब हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना था 25, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन कितना निकल करके आया, 1.25 कॉस्ट प्राइस। जब हमने 10% के लाभ पर बेचा तब हमारे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन कितना निकल करके आया, 1.10। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक बार में आंसर देने का प्रयास करेंगे। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर खरीदा है। आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ये यूज करना है। लॉस परसेंटेज रख दीजिए तो यहां से सेलिंग प्राइस का रिलेशन आएगा 10% की हानि, 10 100 में 10 कम होगा तो 90, 90 बटा 100 का मतलब होता है 0.9। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरा पहला सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 0.9 CP। अगर इसे 108 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी अगर आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा देंगे तो अगर आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा देंगे तो SP2 उसमें क्या होने वाला है, तो 10% का लाभ होने वाला है। और 10% का अगर लाभ होने वाला है तो फिर से हम यूज करेंगे CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। और 10% के लाभ के लिए अब मैं कहूंगा कि यहां पर 10 रख दीजिए, 110 बटे में 100, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1.10 CP। और इस तरीके से पुराना सेलिंग प्राइस कम है, नया सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा 1.10 CP नया सेलिंग प्राइस माइनस पुराना सेलिंग प्राइस माइनस 0.9 CP will be equal to 108। और इस तरीके से अब अगर हम ध्यान दें तो माइनस करने पर आएगा 0.2 CP will be equal to 108, और सॉल्व करने पर अब आ जाएगा 108 अपॉन 0.2, डेसिमल रिमूव करें, 0 लगाए एक बार में और ये 540 बार में 540 करेक्ट आंसर होगा हमारा। यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होगी हमारी कितनी, 540। और इस तरीके से हमने फिर से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस विल बी 540। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक केस में आपको हानि दिया है, दूसरे केस में अगर आपको लाभ दिया है, तो उन दोनों का अंतर जो है वो सेलिंग प्राइस के अंतर के बराबर होगा। और सेलिंग प्राइस का अंतर हमको दिया हुआ था 108। सेलिंग प्राइस को हमने कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट किया था एक बार, सेलिंग प्राइस को हमने कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट किया था 2 बार, और सेलिंग प्राइस का अंतर हमको प्रश्न से प्राप्त होगा। इस तरीके से हम सीधे सीधे हमारे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापारी ने 1200 में एक जोड़ी जूते खरीदे। 30% का लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? 1200 रुपए में जोड़ी जूते वो खरीदे हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 है। अब ये व्यक्ति क्या चाहता है, अब ये व्यक्ति इसे बेचकर लाभ कमाना चाहता है। और लाभ कितना कमाना चाहता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 30%। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 3/10। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो अगर कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपए की चीज है, 3 रुपए लाभ कमाना है, तो 10 और 3 13 में बेचना होगा। यानी कि कितने में बेचना होगा, 13 में बेचना होगा। हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 13 यूनिट। और ध्यान दीजिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 10 यूनिट है। तो 13 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि 10 यूनिट अगर 1200 है, 10 यूनिट अगर 1200 है, तो 13 यूनिट कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1200 बटे 10 गुणित 13। और सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 13 2 बार में 26 का 6, कैरी ओवर 2, तो ये 15660। तो 1560 रुपए हमारे सेलिंग प्राइस का वैल्यू आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार ने एक जैकेट 15% लाभ पर
जैकेट को 15% लाभ पर और शर्ट को 10% हानि पर बेचा। दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा? 3000 रुपए में खरीदा। और जैकेट का विक्रय मूल्य कितना है? जैकेट को कितने में बेच रहा है? 1725 में। तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो वस्तुओं की बात कर रहा है, एक है जैकेट और एक है शर्ट। साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि जैकेट और शर्ट दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दोनों वस्तुओं को साथ में खरीदने का मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस है हमारा, टोटल सीपी है हमारा कितना? 3000 रुपए। तो जैकेट को और शर्ट को मिला करके उसने 3000 रुपए में खरीदा है। कंडीशन क्या दे रहा है कि जैकेट को बेचने पर 15% की लाभ हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, और शर्ट को बेचने पर उसे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है। और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 3000 था। जैकेट का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जैकेट को बेच कितने में रहा है? ये दिया हुआ है 1725 रुपए। तो ऐसे में हमसे पूछ रहा है तो शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है ये हमको निकालना है। सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैकेट क्या हो रहा है? 15% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। इसी को यूज करते हैं। 15% अगर दिया है तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो 15% को लिखा जा सकता है 15/100। 15/100, 5 3 बार में, 5 20 बार में। तो फ्रैक्शन वैल्यू निकल करके आ गई कितनी? 3/20। और अब तक हमने देखा है कि प्रॉफिट के फ्रैक्शन वैल्यू में नीचे वाला बताता है कॉस्ट प्राइस को, ऊपर वाला बताता है हमारे प्रॉफिट को। तो 20 रुपए की चीज थी, 3 रुपए कमाया है, इसका मतलब कितने में बेचा है? तो आप कहेंगे 23 यूनिट में बेचा है। कितने में बेचा है? 23 रुपए में बेचा है। 20 रुपए की चीज है, 3 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब 23 रुपए में बेच रहे हैं। और हमको यह दिया हुआ है कि कितने रुपए में बेचा जा रहा है? तो 1725 रुपए में बेचा जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 23 यूनिट का मान कितना है? 1725 है। तो हम निकाल लेते हैं कि 20 यूनिट का मान, 20 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1725 बटे 23 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू ये हो जाएगा हमारा 20 यूनिट का मान हमको निकालना है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कितने बार में घटेगा। तो ये 23 एक बार में, ये 23 कटेगा कितने बार में? तो ये हो जाएगा हमारा 7 बार में। तो 7 बार में करने से हो जाएगा 7 बार अगर हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो 7 × 21, ये हो जाएगा 161, बचेगा 115, और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। तो 75 बार में कटेगा। और 75 गुणित 20 करने पर, 75 गुणित 20 करने पर हमको हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगा कितना? 1500 रुपए। तो कितने रुपए में इसने जो है जैकेट को खरीदा? तो जैकेट को खरीदा है इसने कितने? 1500 रुपए में। जैकेट को खरीदा 1500 रुपए में, दोनों को मिलाकर चीजों को खरीदा 3000 रुपए में। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि 3000 में से, इस 3000 में से आप जैकेट का कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो आपको शर्ट का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और शर्ट का कॉस्ट प्राइस निकल करके आएगा कितना? 1500 रुपए। और यही पूछा था, तो शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो शर्ट का क्रय मूल्य निकल करके आएगा 1500 रुपए। तो 1500 रुपए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल for rupees 2640 and gains 10%. If he wants to make a profit of 25%, at what प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल? बहुत ही आसान क्वेश्चन। पहले हमको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना? 10%। अगर 10% दिया है तो 10% का मतलब 1/10। 1/10 में 10 बताता है कॉस्ट प्राइस को, ये बताता है प्रॉफिट को। 10 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब आप बेच रहे हो कितने में? 11 रुपए में। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाएगा कितना? 11 यूनिट। और इसी 11 यूनिट यानी सेलिंग प्राइस 2640 में बेचता है, कह रहा है ना। तो 11 यूनिट का मान दिया हुआ है हमको 2640। तो हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी 10 यूनिट का मान। तो 2640 बटे 11 इंटू 10 कर दीजिए। 11 एक बार में, 11 दो बार में, 4 बार में और 0 बार में। तो ऐसे में हम कहेंगे कि 10 यूनिट का मान आ जाएगा कितना? 2400 रुपए। यानी कितने रुपए में इसने खरीदा है सामान को? तो 2400 रुपए में खरीदा है। तो 2400 रुपए में खरीदा है अगर, और चाहते हो 25% का लाभ, यानी फिर से प्रॉफिट परसेंट दिया है कितना? प्रॉफिट परसेंट दिया है हमको
5%, तो 25% को मैं लिख सकता हूँ 1/4, यानी ये हो जाएगा अब मेरा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा मेरा कितना, प्रॉफिट। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि सेलिंग प्राइस आएगा, 4 रुपए की चीज़ है, 1 रुपए लाभ में बेच रहे हो, यानी 5 रुपए में बेच दो। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि हमारे पास 4 यूनिट का मान आ चुका है। 4 यूनिट अगर 2400 है तो 5 यूनिट क्या होगा, तो 2400/4 इंटू 5 कर दीजिए। सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगा कितना, 3000 रुपए। तो कितने में बेचना चाहिए, 3000 रुपए में बेचना चाहिए। पहले कितने में बेच रहा था, 2640 रुपए में। अब 25% का अगर लाभ चाहिए तो 3000 रुपए में बेच दीजिए। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी 4500 की कुल लागत पर 10 शर्ट का एक बैच खरीदता है। वह 4 शर्ट को 20% के लाभ पर और शेष को 10% की हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी 4500 रुपए की कुल लागत पर 10 शर्ट खरीदता है। अगर आप यहां पर ध्यान दें तो यहां पर कितना शर्ट खरीदा गया, 10 शर्ट खरीदा गया। वह 4 शर्ट को 20% के लाभ पर बेचता है। वह क्या कर रहा है, 4 शर्ट को, यहां पर 4 शर्ट को 20% की लाभ पर बेचता है। प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का। प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है 20%, 4 शर्ट पर 20%, और शेष को 6 शर्ट को, शेष का मतलब कितने हो गए, 6 शर्ट हो गए। तो शेष शर्ट 6 शर्ट को 10% की हानि पर बेचता है। यहां पर इस व्यक्ति को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है, तो 10% का इसे लॉस हो रहा है। तो ऐसे में उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो 10 शर्ट अगर 4500 रुपए में खरीद रहा है तो एक शर्ट कितने में खरीदा, एक शर्ट कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4500/10 करने पर 450 रुपए में। अगर एक शर्ट को 450 रुपए में खरीदा तो 4 शर्ट को कितने में खरीदा, तो 4 शर्ट के लिए हम कर देंगे 4 गुणित 450, यानी आंसर आएगा हमारा कितना, 1800। तो इसने 4 शर्ट को कितने में खरीदा, 1800 में खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 4 शर्ट का कितना, 1800 रुपए। अगर 1800 रुपए में 4 शर्ट खरीदा है तो इसने बाकी शर्ट को कितने में खरीदा होगा, तो आप टोटल क्या कर सकते हैं, 4500 से माइनस कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 2700 रुपए। तो टोटल खरीद रहा था 1800 में 4 शर्ट, 6 शर्ट 2700 में, यानी टोटल खरीद रहा था 10 शर्ट को कितने में, 4500 रुपए में। इन शर्टों को बेचने पर इसको हुआ है प्रॉफिट, इन शर्टों को बेचने पर इसको हुआ है लॉस। तो निकाल लेते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सीधी सी बात है भाई, प्रॉफिट है 20% का, यानी 1/5, 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लाभ हो तो हम क्या कहेंगे कि 6 रुपए में बेचा जाए। तो हमको 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 1800। 5 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5 यूनिट, क्योंकि ये क्या बताता है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या बताता है, प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान कितना दिया है, 1800। हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। 5 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, यानी 6 में बेचोगे ना, तो 6 का यूनिट निकाल लीजिए। तो ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 6 बार में, और ये 0 बार में। फिर से एक बार देखिएगा, 5 3 बार में 15, 6 बार में 30 और 0 बार में। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2160। 2160, 36 इंटू 6 होता है 216, और साथ में एक 0 और लगा दीजिए, तो 2160 रुपए में इसने 4 शर्ट को बेचा है। यहां पर आ जाते हैं, यहां का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। यहां पर हानि दिया हुआ है 10%, 10 को लिख सकते हैं 1/10, ये होगा कॉस्ट प्राइस, ये है लॉस। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितना है, 9। सेलिंग प्राइस कितना है, 9। 10 यूनिट दिया है 2700, तो 1 यूनिट हो जाएगा 270, और 9 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 9 गुणित 270 कर दीजिए। फिर से देखिएगा, 10 यूनिट का मान कितना दिया है, 2700 दिया है, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, तो 2700/10 गुणित 9 कर दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 7 होता है 63 का 3, कैरी ओवर 6, तो ये हो जाएगा 2430। तो ऐसे में 1800 में खरीदा, 2160 में बेचा, 2700 में खरीदा, 2430 में बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल नुकसान कितना होगा, ये हम अब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास टोटल सीपी
कितना है 3000 रुपए, और हमारे पास टोटल एसपी कितना हो जाएगा, तो 2160 प्लस 2430 ऐड कर लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 9, यहां पर हो जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा 4, तो 4590 रुपए। याद रखिएगा कितना आया, 4590 रुपए। एक बार फिर से हमारे कैलकुलेशंस को चेक कर लेते हैं। 10% का हानि हुआ तो 10% कम कर दीजिए, 10% कम करोगे तो 270 रुपए कम करना है, 270 कम करने पर इतना हमको सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। 1800 की शर्ट थी, 20% का लाभ हुआ, 20% जोड़ दीजिए, 1800 का 20% कितना हो जाएगा, तो 316 रुपए हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 316 रुपए यहां पर जोड़ दिया, और जोड़ने पर हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 4590 रुपए। टोटल कॉस्ट प्राइस, माफ कीजिएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 4500 रुपए है, 4500 रुपए है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। यहां पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4590 माइनस 4500 रुपए, और माइनस करने पर आ जाएगा कितना, 90 रुपए। 90 रुपए हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट के लिए हम लिख सकते हैं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा, 100। प्रॉफिट कितना आया, 90 रुपए आया। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4500, इंटू कर देंगे 100, ये एक बार में, और ये हो जाएगा कितने, 5 बार में और 0 बार में, ये एक बार में और ये 2 बार में। तो यहां से प्रॉफिट परसेंट निकल करके आएगा 2%। 2% का क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। ओवरऑल 4 शर्ट और 6 शर्ट को बेचने में उसे ओवरऑल 2% का प्रॉफिट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। If the cost price is 96% of the selling price, then what is the profit percent? What is the profit percent? दिया हुआ है कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 96% ऑफ सेलिंग प्राइस है। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 96% सेलिंग प्राइस है। 96 का मतलब होता है 96 अपॉन 100। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें सीधे सीधे मिल गया कि SP अपॉन CP कितना होगा, 100/96। 100/96। प्रॉफिट परसेंट में अगर हम देखें, लाभ प्रतिशत क्या है, यही पूछ रहे हैं ना, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं SP माइनस CP/CP इंटू क्या हो जाएगा, 100। यहां से अगर हम देखें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, SP अपॉन CP माइनस CP/CP इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ 100 लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर यहां पर क्या आ जाएगा, तो देखिएगा ये हो जाएगा SP/CP माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 100। और सॉल्व करने पर चूंकि हमने SP/CP की वैल्यू निकाल ली विच इज 100/96, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 100/96 माइनस 1 कर देंगे, इंटू क्या करना है हमें, 100 करना है। और इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो सॉल्व करने पर हमारे पास बचेगा 100-96 अपॉन 96 इंटू क्या हो जाएगा, 100। ऐसा हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, आगे अगर आप देखेंगे तो क्या होने वाला है, इसके कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट करना है बस, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/96 इंटू 100। ये एक बार में, ये 2 बार में और 4 बार में। और आगे इसे फर्दर काटने पर ये 2 12 बार में, ये 50 बार में, ये यहाँ से आ जाएगा। फिर आगे 2 6 बार में और 2 25 बार में। तो 25/6 आया, जिसे हम कहते हैं 4.16। 4.16 करेक्ट आंसर होगा हमारा, अप्रोक्सीमेटली 4.17। करेक्ट आंसर विल बी 4.17। अप्रोक्सीमेट आंसर ले रहे हैं, हमारा विभाजन करने पर कितना आ रहा है, 4.16 आ रहा है। ऑप्शंस में देखा जाए तो क्लोजेस्ट आंसर कितना है, 4.17 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ से बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमको
प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि 20% का आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा कितना, 1/5। 20/100 यानी 1/5। एक बताता है हमारे प्रॉफिट को, एक बताता है हमारे प्रॉफिट को और 5 बताता है हमारे कॉस्ट प्राइस को। 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए लाभ में बेचा है, यानी कितने में बेचा है, तो 6 में बेचा है। तो यहां से सेलिंग प्राइस है कितना, 6, और कॉस्ट प्राइस है कितना, 5। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, इनका अनुपात। सेलिंग प्राइस आया कितना, 6, कॉस्ट प्राइस आया कितना, 5, तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6:5 या 6/5। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता बाइज टॉयज एट 15 फॉर ₹10 एंड सेल्स 10 टॉयज फॉर ₹15, फाइंड हर गेन परसेंट। रीता ने क्या किया, तो रीता ने खिलौने खरीदे। एक यहां पर लिखता हूं मैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखता हूं मैं सेलिंग प्राइस। रीता ने क्या किया, खिलौने खरीदे, और उसने कितने खिलौने खरीदे, तो रीता ने 15 खिलौने, 15 टॉयज कितने में खरीदा, ₹10 में खरीदा, और 10 खिलौने 15 रुपए में बेच दिए। तो रीता ने क्या किया, 10 खिलौने 15 रुपए में बेच दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमेशा याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन अनेकों बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट काफी है, सिर्फ एक लाइन काफी है जो आपको पता होना चाहिए, और वो लाइन ये है कि द नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन कॉस्ट प्राइस एंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन सेलिंग प्राइस मस्ट बी सेम। दोनों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में वस्तुओं की मात्रा समान होनी चाहिए, वस्तुओं की मात्रा एक जैसी होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो उसके बाद आप बहुत आसानी से जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाएंगे। कैसे, यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहां पर 15 टॉयज हैं, यहां पर 10 टॉयज हैं। देखा जाए तो क्वांटिटीज क्या है, अलग अलग है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज अलग अलग है। तो अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज पहले हम सेम करेंगे। तो सेम करने का हमारा तरीका क्या होता है कि हम जो है वो क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो यहां पर भी 30 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पर भी 30 बनाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करेगा। ध्यान रखिएगा, हम यहां पर क्वांटिटी, खिलौनों की क्वांटिटी वो सेम बना रहे हैं। तो 15 को 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, और 10 को 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई। ओवरऑल में मल्टीप्लाई करने पर यहां पर आ जाएगा 30 खिलौने। 30 खिलौने, 30 खिलौने को खरीदा कितने, 20 रुपए में, और ये हो जाएगा फिर से, अब ये भी हो जाएगा 30 खिलौने, और कितने रुपए में बेचा, 45 रुपए में। अब देखिए कितना आसान हो गया, 30 खिलौने को 20 रुपए में खरीदा, 30 खिलौने को 45 रुपए में बेच दिया। डेफिनेटली प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 कर दीजिए। तो एसपी है हमारा कितना, 45 रुपए में बेचा है, खरीदा कितने रुपए में था, 20 रुपए में खरीदा था, अपॉन 20 इंटू क्या हो जाएगा, 100। और इस तरीके से सॉल्व करने पर ये एक बार में, ये 5 बार में, माइनस करने पर 25, 25 गुणित 5 हो जाएगा 125%, यानी कि रीता को लाभ हो रहा है 125% का। फिर से ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में चाहे कोई भी वैल्यू क्यों ना दी हुई हो, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज कॉस्ट प्राइस में, अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज सेलिंग प्राइस में मस्ट ऑलवेज बी सेम। और ये हर समय लागू होता है, हमेशा जब भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, हम प्रॉफिट एंड लॉस जब भी निकालते हैं तो हम अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज हमेशा सेम रखते हैं। कॉस्ट प्राइस में उतनी ही क्वांटिटी रखेंगे जितना हम सेलिंग प्राइस में रख रहे हैं, या फिर सेलिंग प्राइस में उतनी ही क्वांटिटी आनी चाहिए जितना हम कॉस्ट प्राइस में रख रहे हैं, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जहां पर गीता जो है 10 पेन 8 रुपए में खरीद रही है और उन्हें 8 का 10 रुपए में बेच रही है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। फिर से हम लिखेंगे यहां पर कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ध्यान रखिएगा, 10 पेन खरीदा है इसने, 10 पेन खरीदा है इसने, कितने रुपए में, 8 रुपए में, और 8 का 10 रुपए में बेच रही है। 8 पेन बेच रही है कितने रुपए में, 10 रुपए में। 8 पेन बेच रही है कितने रुपए में, 10 रुपए में। तो फिर से ध्यान दीजिए, यहां है क्वांटिटी 10 पेन, यहां है क्वांटिटी 8 पेन, क्वांटिटी अलग अलग है, क्वांटिटी को सेम बनाना है, और सेम बनाने का तरीका होता है एलसीएम। तो
10 और इस 8 का एलसीएम होगा 40, तो 10 को भी 40 बनाओ, 8 को भी 40 बनाओ। 10 को 40 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, 8 को 40 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 पेन कितने रुपए का है? 32 रुपए का। 40 पेन यहाँ कितने रुपए का है? 50 रुपए का। ऐसे में आप देख सकते हैं कि 32 रुपए में खरीदा था 40 पेन को और 50 रुपए में बेचा है 40 पेन को, तो ओवरऑल हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा? तो प्रॉफिट हम जानते हैं SP माइनस CP बाय CP तो क्या होता है? 100 होता है। सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर है 50 माइनस है 32 अपॉन में क्या है? 32 इंटू क्या है? 100। तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? 18/32 इंटू 100। ये हो जाएगा 4 8 बार में, ये हो जाएगा 4 25 बार में, ये हो जाएगा 2 4 बार में, ये हो जाएगा 9 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा 225/4 विच इज इक्वल्स टू 56 पॉइंट या 56 1/4 दैट इज 56.25%। करेक्ट आंसर है हमारा 56.25%। 1/4% को हम लिख सकते हैं 0.25% विच विल बी इक्वल टू द आंसर इज 56.25%। फिर से ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है इस प्रकार के प्रश्नों में, सिर्फ कॉस्ट प्राइस में जितनी क्वांटिटी आ रही है उतनी क्वांटिटी सेलिंग प्राइस में लाना है और फिर हमको तुलना करनी है कि कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा कि कॉस्ट प्राइस बड़ा। और इस तरीके से फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत 25 है तो x का मान क्या है? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ प्रतिशत हमको दिया हुआ है कितना है? 25%। देखिएगा कैसे सॉल्व करने वाले हैं। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिख लेंगे हम कितना? हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर लिखेंगे हम हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में कह रहा है कि 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर आ रहे हैं 20 आर्टिकल्स, आर्टिकल्स लिख लेते हैं। तो 20 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है, माना ये कॉस्ट प्राइस कितना है? x है। और यही कॉस्ट प्राइस क्या है? तो यही कॉस्ट प्राइस जो है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस ऑफ जो हमारा 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो x आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर x ना लेकर हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी x आने वाला है ना, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं y। तो माना कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? y रुपीज है। 20 वस्तुओं को कितने में खरीदा? y रुपीज में खरीदा। तो प्रश्न कह रहा है कि x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी आपने x आर्टिकल्स को इन्हीं रुपयों में बेचा है, इन्हीं y रुपीज में बेचा है। अगर 20 वस्तुओं को y रुपए में खरीदा है तो आपने x वस्तुओं को y रुपए में बेचा है, और यही बात कह रहा है हमारा प्रश्न। अब अगर हम देखें तो यहाँ क्वांटिटी है 20, यहाँ क्वांटिटी है कितना? x, और करना क्या है हमको? तो हमको फिर से इनको सेम बनाना है, और सेम बनाने का तरीका होता है हमारा, हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। इस बार हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 20 और x का। 20 और x का आर्टिकल कितना होता है? 20 और x का आर्टिकल होता है 20x। तो हम क्या करेंगे? 20x होता है तो इसको भी 20x बनाएंगे, इसको भी 20x बनाएंगे। यहाँ पर 20 तो ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? x के साथ। और यहाँ पर x है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? 20 के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ होने वाला है 20x आर्टिकल्स, यहाँ होने वाला है 20x आर्टिकल्स। x मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना रुपए हो जाएगा? xy रुपीज हो जाएगा। यहाँ पर भी होने वाला है 20x आर्टिकल्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? 20y। आप देख सकते हैं प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है कि इस सौदे में क्या हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP माइनस CP बाय CP इंटू क्या हो जाएगा? 100। SP माइनस CP बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना? 25%। ये 100 को हम नीचे ले आते हैं तो यहाँ पर हो गया 100 विल बी इक्वल टू, सॉल्व करने पर देखिए SP कितना है? तो SP है हमारा 20y माइनस CP कितना है हमारा? XY अपॉन CP कितना है? XY। अगर आप ध्यान दें तो सभी में y है तो y को हम काट सकते हैं, तो इस प्रकार से हमने y काट दिया। और यहाँ पर कितने बार में? तो ये एक बार में, और ये कितने बार में? 4 बार में। और अब रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 20, यानी हो जाएगा कितना? 80 माइनस
4x और सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 16, x आ जाएगा हमारा कितना 16, x की वैल्यू कितनी आई 16, तो x का मान क्या है, तो x का मान 16 है। और बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ क्वांटिटीज को सेम बना करके हमने इस प्रश्न का आंसर दे दिया। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार ने 20 पेन खरीदे और 15 पेन उसी मूल्य पर बेच दिए। एक दुकानदार ने क्या किया है, तो दुकानदार ने 20 पेन खरीदा, कॉस्ट प्राइस में कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं, 20 पेन आ रहे हैं, 20 पेन को खरीदा और 15 पेन उसी मूल्य पर बेच दिया। किस मूल्य पर बेच दिया, जिस मूल्य पर उसने खरीदा था। तो 15 पेन को उसने उसी मूल्य पर बेचा जिस मूल्य पर उसने खरीदा था। तो मान लेते हैं कि x में खरीदा था और 15 पेन को x में बेच दिया। अगर हम देखें तो यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, क्वांटिटी अलग अलग है, क्वांटिटी को सेम बनाते हैं और सेम बनाने के लिए एलसीएम, तो एलसीएम 20 और 15 का हो जाएगा 60, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ हो जाएगा 60 पेन। 60 पेन हमारे कितने रुपए के हैं, तो 3x रुपए के हैं। यहाँ पर हो जाएगा 60 पेन हमारे कितने रुपए के हैं, तो 4x रुपए के हैं। 4x में बेच रहा है, 3x में खरीदा था, डेफिनेटली प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो SP माइनस CP अपॉन CP इंटू क्या हो जाएगा 100। SP कितना है, तो SP है 4x, CP कितना है, तो ये है 3x, अपॉन CP रख दीजिए 3x इंटू क्या हो जाएगा 100। और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो x सब में मौजूद है, x को काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 100/3%। 100/3 का मतलब होता है 33 सहित 1/3%। करेक्ट आंसर होगा हमारा 33 सहित 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मेज़ों का जो क्रय मूल्य है वो 16 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 12 मेज़ों का जो क्रय मूल्य है, आपने 12 टेबल्स खरीदे हैं, 12 मेज़ों का जो क्रय मूल्य है वही क्या है, 16 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपने किसी कीमत पर 12 टेबल खरीदे और उसी कीमत पर आपने क्या कर दिया, 16 टेबल्स को बेच दिया। तो कितने रुपए में खरीदा, मान लेते हैं x रुपए में, तो 16 टेबल्स को कितने में बेचा, मान लेते हैं वो भी x रुपए में। तो यहाँ 12, यहाँ 16, क्वांटिटी अलग अलग है, सेम बनाने के लिए एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, तो 48 बनाना है यानी 4 से मल्टीप्लाई, 48 बनाना है यानी 3 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 टेबल्स और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4x। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 टेबल्स और यहाँ पर आ जाएगा कितना 3x। आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस 4x है, सेलिंग प्राइस 3x है, डेफिनेटली लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, तो CP माइनस SP बाय CP इंटू क्या होगा 100 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 4x, सेलिंग प्राइस कितना है 3x, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4x इंटू क्या हो जाएगा 100। और इस तरीके से सॉल्व करने पर देखिए सब जगह x मौजूद है तो x को खत्म कर दें, 4 माइनस 3 इज 1, तो 100/4 आ जाएगा, 100/4 आ जाएगा, और 100/4 हम जानते हैं 25%। तो इस व्यक्ति को 25% की हानि हुई। आंसर होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25%। हानि प्रतिशत ज्ञात करने को कहा था तो बता दिया कि 25% की हानि होगी। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी ने 25 वस्तुएं खरीदी और उसने उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं बेची। पूरे सौदे में हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर आप हमारे सीरीज को देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि लगभग पिछले 3-4 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना अब आपका टास्क है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं वहां पर बताऊंगा कि आपके आंसर्स सही हैं या गलत हैं। फिर से देखिएगा एक बार, 25 वस्तुएं जिस कीमत पर खरीदी हैं उसी मूल्य पर 18 वस्तुओं को बेचा है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूं कि इस क्वेश्चन में इसे लाभ होने वाला है। यहाँ पर जो कह रहा है पूरे सौदे में हानि या लाभ प्रतिशत बताए, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट कितने का होगा ये आपको बताना है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं कि जहां पर एक दुकानदार जो है वो क्या करता है, बेईमानी करता है। यानी कि यहां पर कहा जाए तो ये टॉपिक
टॉपिक अब स्टार्ट हो चुका है बेईमान दुकानदार का। और क्या कह रहा है ये टॉपिक देखिएगा कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने की बात करता है, दावा करता है कि लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के लिए 930 ग्राम वजन का उपयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। तो हमको पूछ रहा है कि ऐसा करने पर उस व्यापारी का उस सौदे में कितना लाभ या कितना हानि हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दुकानदार जाते हैं तो आपने ये स्टेटमेंट जो है उनके मुंह से सुना होगा कि भाई साहब मैं उतने में ही दे रहा हूं जितने में मैंने खरीद करके लाया है। और ये प्रश्न वही बात कर रहा है कि एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, तो वो किसी वस्तु को बेचने की बात कर रहा है और कह रहा है कि जितने में मैं खरीद के लाया हूं ना उतने में ही बेच रहा हूं। पर अगर ध्यान देंगे तो खरीद करके लाया है 1 किलोग्राम, लेकिन बेचने के समय वो 1 किलोग्राम का प्रयोग ना करके वो क्या कर रहा है, 930 ग्राम में बेच रहा है। कहने का मतलब काटा मार रहा है। देखा जाए तो इसने क्या कर दिया है, वजन में काटा मार दिया है, काट दिया है वजन को। और वजन को कितना काटा है, तो 70 ग्राम वजन काट दिया है। तो देखा जाए तो उसका लाभ कितना है, तो उसका लाभ है 70 ग्राम। उस वस्तु का 70 ग्राम वो हमेशा अपने पास लाभ के रूप में कमा रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रतिशत के रूप में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर हो गया कॉस्ट प्राइस, यहां पर हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा कितना, 1000। कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा कितना, 1000। 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम खरीदा ना, तो 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं ना 1000 ग्राम। तो सपोज 1000 ग्राम को उसने कितने में खरीदा, तो 1000 ग्राम को उसने x रुपए में खरीदा। अब ये बेचने की बात कर रहा है, और कितने की बेचने की बात कर रहा है, तो 930 ग्राम ही बेच रहा है। कहने को तो 1 किलोग्राम बेच रहा है, पर वास्तविकता में 930 ग्राम बेच रहा है। और कितने में बेच रहा है, तो जितने में खरीद करके लेकर आया हूं बोलता है, तो x रुपए में ये खरीद करके लाया था, तो x रुपए में ये बेचने की बात कर रहा है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहां पर है 1000 ग्राम, यहां पर है 930 ग्राम। देखा जाए तो क्वांटिटी अलग अलग है, तो क्वांटिटी को सेम बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए इस बार 1 ग्राम बना लेते हैं कि अगर 1000 ग्राम x रुपए का है तो 1 ग्राम कितने का होगा, तो आप कहेंगे x अपॉन 1000। x अपॉन 1000, 930 ग्राम x रुपए का है तो 1 ग्राम कितने का होगा, तो आप कहेंगे 1 ग्राम होगा x बटे 930 ग्राम। आप देख सकते हैं यहां पर दोनों का कंपैरिजन करिए। सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। x अपॉन 930 है, x अपॉन 1000 है। जब भी हम देखते हैं कि न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी। यहां पर 1000 और 930 में 930 छोटा है, तो ओवरऑल वैल्यू सेलिंग प्राइस की बड़ी है। तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो SP माइनस CP बाय CP इंटू 100, ये हम लागू कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास SP कितना है, x अपॉन 930 माइनस हमारे पास CP कितना है, x अपॉन 1000 अपॉन CP कर दीजिए x अपॉन 1000 इंटू क्या हो जाएगा 100। और बस इसी को हमको अब सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर हमको LCM लेना पड़ेगा, तो LCM लेने के लिए 930 इंटू क्या कर दीजिए 1000 कर दीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 1000x माइनस 930x, ये आ जाएगा। नीचे से यहाँ पर भी x लिख सकते हैं, ये वाला x, और ऊपर में लिख देंगे हम कितना 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 और इंटू पहले से 100 तो है। इसके साथ ही क्या होने वाला है, देखिए x और ये x खत्म हो जाएगा। आगे अगर आप देखेंगे तो ये 1000 से ये 1000 भी खत्म हो जाएगा, ये 1 0 भी काट दीजिए। अब यहाँ पर बचने वाला कितना 70, 1000 माइनस 930 होगा 70, 1 0 बचा हुआ तो ये हो गया कितना 700 बटे 93, 700 बटे 93। और 700 बटे 93 को अब आप फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल सकते हैं, तो 9 6 54, 9 7 63, तो लगभग 7 बार में जाएगा। 7 बार में अगर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर आने वाला है 749 बाय 93। डिनोमिनेटर में तो डेफिनेटली 93 आएगा, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और इन दोनों में हम देख सकते हैं कि 93 7 बार में जाएगा, तो 7 बार में आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 749 बाय 93 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये टॉपिक था किसका, बेईमान व्यापारी का, जहां पर व्यापारी जो है बेईमानी से अपने सामान को बेच रहा है और बेचते वक्त ये डायलॉग दे रहा है कि जितने में खरीद करके लाया हूं उतने में ही बेच रहा हूं। पर अगर ध्यान दे तो क्वांटिटी में हेर फेर कर रहा है। क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो हर समय अपने पास 70 ग्राम वो बचा पा रहा है। 1 किलोग्राम के सौदे में हर वक्त 70 ग्राम बचा रहा है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है हमारा क्या कि एक बेईमान दुकानदार जब वह डीलर से वस्तुएं खरीदता है तो दर्शाए गए वजन से 25% अधिक लेता है। वह लागत मूल्य पर अपने ग्राहक को बताए गए वजन से 25% कम देता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस बार जो हमारा बेईमान दुकानदार है वो क्या कर रहा है, तो वो डबल चीटिंग कर रहा है। कैसे डबल चीटिंग कर रहा है कि जब वस्तु लेकर के आ रहा है, वो खुद जब वहां से अपने लिए अपने सामान लेकर के आ रहा है, तब वो क्या कर रहा है, तो 25% का बेईमानी कर रहा है। वजन में 25% का बेईमानी कर रहा है, मतलब जब लेने जा रहा है तो 25% एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है। और आगे कह रहा है प्रश्न में कि जब बेच रहा है तो 25% कम बेच रहा है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि मान लेते हैं यहां पर लिखा हमने कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखा हमने सेलिंग प्राइस। तो जब वो लेने जा रहा है, अगर सपोज वो 1 किलोग्राम लेकर के आना है, उसको लाना है, उसको अगर 1 किलोग्राम, तो 25% एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है। 1 किलोग्राम में 25% ज्यादा लेकर के आ रहा है। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम यानी होता है कितना, 1000 होता है। तो इस 1000 में वो 25% एक्स्ट्रा ला रहा है। 25% किसका एक्स्ट्रा ला रहा है, तो 1000 का ला रहा है। तो हम जानते हैं 1000 का 25% कितना होता है, 250 ग्राम। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल मैं लिख सकता हूं कि यह व्यक्ति जब सामान लेकर के आ रहा है तो वो 1250 ग्राम लेकर के आ रहा है। और मान लेते हैं 1250 ग्राम को वो x रुपए में लेकर के आ रहा है। अब बेचने की बारी आई, जब बेच रहा है तो 1 किलोग्राम बेचने की बात कर रहा है, पर वास्तविकता में 1 किलोग्राम नहीं बेच रहा, उसमें 25% कम बेच रहा है। 1000 का 25% कम कर दीजिए। 1000 का 25% अगर आप कम करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना, 750 ग्राम। यानी वो बेच कितने में रहा है, 750 ग्राम में बेच रहा है। और कितने में बेच रहा है, तो जितने में खरीद के लाया हूं बोलता है, उतने में ही बेचने की ये बात कर रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें तो यहां पर फिर से यहाँ है 1250 ग्राम, यहाँ है 750 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो x अपॉन 1250 ग्राम। यहाँ पर 1 ग्राम में कितना आ जाएगा, तो 1 ग्राम में यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन 750 ग्राम। फिर से कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। यानी यहाँ पर फिर से हम कहेंगे कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो देखिएगा हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट SP माइनस CP अपॉन CP इंटू क्या होता है, 100 होता है। वैल्यू रख दीजिए। तो हमारा SP कितना है, x अपॉन 750, हमारा CP कितना है, x अपॉन 1250, नीचे में आ जाएगा CP यानी x अपॉन 1250 इंटू कर दीजिए 100। और बस इसी को सॉल्व करना बाकी है। तो ओवरऑल LCM ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 750 इंटू 1250, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1250x माइनस 750x, यहाँ पर नीचे में भी x आने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1250 के साथ, और पहले से 100 तो मौजूद है। ये 1250 कट जाएगा, x x x ऊपर नीचे कट जाएगा। अब देखिएगा क्या बचा, तो ऊपर बचने वाला है माइनस करने पर ये हो जाएगा 500, नीचे बचने वाला है 750, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 100। ये 250 2 बार में, ये 250 3 बार में। तो हम देखेंगे कि 200/3 यानी कि हम कह सकते हैं 66/2/3% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओवरऑल इस दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 66/2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। बेईमान दुकानदार का ये वाला जो क्वेश्चन था ये बड़ा ही शानदार था, जहां पर दुकानदार 2 बार चीटिंग कर रहा है। एक बार कब, जब वो वस्तुएं खरीद करके ला रहा है, और एक बार तब जब वह वस्तुएं बेच रहा है। जब खरीद करके ला रहा है 25% ज्यादा ला रहा है, और जब बेच रहा है तो 25% कम बेच रहा है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है कहेंगे कि 25% लाते वक्त बचाया और बेचते वक्त भी 25% बचाया, तो 50% इसका आंसर होगा। पर बिल्कुल भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा कितना, 66/2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता 10 रुपए के 11 की दर से और समान संख्या 10 रुपए के 9 की दर से कुछ फल खरीदता है। यदि सभी फलों को 1 रुपए प्रति फल में बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता है, 2 प्रकार के फल खरीद रहा है। 2 प्रकार के फल खरीद रहा है। एक तो खरीद रहा है 10 रुपए के 11 की दर से, यानी 11 फ्रूट्स के लिए इस दुकानदार को 11 फ्रूट्स के लिए दुकानदार को 10 रुपए देने पड़ते हैं। और दूसरी वैरायटी खरीदने के लिए उसको 10 रुपए के 9 यानी कि 9 फ्रूट्स कितने रुपए के हैं, तो 10 रुपए के हैं। और दोनों की संख्या जो है वो क्या है, समान है। देखिए
एक फल विक्रेता 10 रुपए के 11 की दर से और समान संख्या 10 रुपए के 9 की दर से, यानी ये जो दोनों फ्रूट्स हैं इनकी क्वांटिटी सेम है। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 फ्रूट्स 10 रुपए का है, 9 फ्रूट्स 10 रुपए के हैं, क्वांटिटी अलग अलग है, तो क्वांटिटी को सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए देखो एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 और 9 का एलसीएम हम जानते हैं 99 है, तो इसका गुणा करना है किससे, 9 से, और इसका गुणा करना है किससे, 11 से। तो ऐसे में हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 99 फ्रूट्स, कितने हो जाएंगे, 99 फ्रूट्स। 99 फ्रूट्स कितने में खरीदा, तो 90 रुपए में खरीदा। और ये वाले 99 फ्रूट्स इनको कितने में खरीदा, तो इनको 11 गुणित 110, तो ये 110 रुपए में खरीदा। तो ऐसे में ओवरऑल देखेंगे तो कितने फ्रूट्स खरीदा, तो 98 फ्रूट्स खरीदा। 98 फ्रूट्स को कितने रुपए में बेचा, तो 200 रुपए में, सॉरी 198 फ्रूट्स को कितने में खरीदा, तो 200 रुपए में खरीदा। इन 99 को खरीदा 90 में, इन 99 को खरीदा 110 में, ओवरऑल 198 फ्रूट्स खरीदा 200 रुपए में। कॉस्ट प्राइस में देखिएगा, कॉस्ट प्राइस में कह रहा है कि यदि सभी फल को 1 रुपए में बेच दिया, कितने फल खरीदे, 198 फ्रूट्स, तो 198 फ्रूट्स को बेचा, कितने में बेचा भाई, सभी फल को 1 रुपए के हिसाब से बेचा, तो 198 को 198 रुपीज में बेच दिया। अब ध्यान दीजिएगा, खरीदा 200 रुपए में, बेच रहा है 198 में, डेफिनेटली यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो निश्चित रूप से हानि होने वाली है, लॉस होने वाला है। सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा, 100। सीपी हम देख सकते हैं कितना है, तो सीपी है हमारा यहाँ पर 200 माइनस यहाँ पर एसपी है 198 अपॉन हो जाएगा 200 इंटू हो जाएगा 100। सॉल्व करने पर 0000 काट दीजिए, ऊपर नीचे 2 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा कितना, 1%। ओवरऑल आंसर आएगा हमारा कितना, 1% का नुकसान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से अब हम कह सकते हैं कि हमारा अब ये यहाँ से जो है डिस्काउंट वाला पार्ट स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है देखिएगा, एक कुकर में मुद्रित मूल्य 1500 रुपए है, एक कुकर में प्रिंटेड प्राइस कितना है, 1500 रुपए है, या हम कह सकते हैं मार्क्ड प्राइस कितना है, 1500 रुपए है। और छूट जो है और डिस्काउंट जो है, तो इसको अलग अलग डिस्काउंट मिल रहे हैं। एक मिल रहा है 20% का, एक मिल रहा है 25% का, और एक मिल रहा है 10% का। तो कुकर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कुकर को कितने में बेचा गया ज्ञात कीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, अगर आप परसेंटेज जो है उंगलियों में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बहुत कुछ रखा नहीं है इस क्वेश्चन में। सीधे सीधे सबसे पहले 20% का डिस्काउंट कर दीजिए। 1500 रुपए प्रिंटेड था, पहले 20% कम कर दीजिए, 1500 में से 20% घटा दीजिए। 20% का डिस्काउंट का मतलब 20% कम करना है। 1500 का 10% होता है 150, 20% हो जाएगा 300। आप 300 कम कर दीजिए, तो अब कुकर की कीमत हो गई कितनी, 1200। अब कुकर की कीमत हो गई कितनी, 1200। आगे देखिएगा, अब इसमें आप 25% कम कर दें। 1200 में से भी आप कितना कम कर दें, 25% कम कर दें। तो 25% कम करने का मतलब है 1/4 निकाल लीजिए, उतना कम कर दीजिए। तो 1/4 होता है 300, तो 300 कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 900 रुपए हो जाएगा। तो 900 रुपए हो गया, लेकिन अभी भी एक डिस्काउंट बाकी है, और वो है 10% का। तो इसमें से आप क्या कर दें, 10% और कम कर दें। 900 का 10% होगा 90, 90 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 810 रुपए। आंसर आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कितना, 810 रुपए। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पसंद आता है, अगर आपके मैथ सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं और आप इस क्वेश्चन का आंसर फॉर्मूले के थ्रू देना चाहते हैं, तो देखिएगा हम क्या कहेंगे। तो हम कहेंगे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट 1% अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 2% अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 3% अपॉन 100। और अगर और भी डिस्काउंट दिया जाता तो ये फॉर्मूला और आगे बढ़ते जाता। यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या करेंगे, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस जितना अंकित है 1500, 100 माइनस डिस्काउंट 1%, पहला डिस्काउंट दिया है 20%, आप 20% रखेंगे, 100 में 20 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 80, नीचे होगा कितना, 100। यहाँ पर फिर से 100 माइनस डिस्काउंट 2, डिस्काउंट 2 है 25%, 100 में से 25 घटा दें, बचेगा कितना, 75%, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 3, 10% घटा दे, 100 में 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 90, नीचे आ जाएगा कितना, 100। अब देखिएगा नीचे में कितने जीरोस आ रहे हैं, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 6 0 आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 0, 4 0 को खत्म कर दीजिए। यहां से आगे देखिएगा तो 75 3 बार में, ये 75 4 बार में, ये 4 1 बार में, ये 4 2 बार में,
कुछ भी नीचे नहीं बचा, अब ऊपर में ही बचने वाला है, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 90, और 90 इंटू 9 करोगे तो आ जाएगा 810 रुपए, 810 रुपए विच इज अवर सेलिंग प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, फिर से 810 रुपए आ गया। तो ये वो तरीका था जहां पर सीधे सीधे हम एक एक करके डिस्काउंट को माइनस करते जाते हैं और वैल्यूज ला रहे हैं। ये दूसरा तरीका था जहां पर हमने देखा कि डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक किताब पर 100 रुपए अंकित है, एक किताब पर 100 रुपए अंकित है, यदि इसे 20% और 40% की छूट के रूप में बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता। ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए अंकित है, अंकित का मतलब होता है इंडिकेटेड या मार्क्ड, तो मार्क्ड कितना है, 100 रुपए मार्क्ड है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें आप डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का डिस्काउंट, और यहां पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, सॉरी 40% का डिस्काउंट। एक डिस्काउंट है 20% का, एक डिस्काउंट है 40% का। तो हमको पूछा जा रहा है कि कितने में किताब को बेचा जा रहा है, यानी फिर से सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। तो हम फिर से चाहें तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 1% अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 2% अपॉन 100 एंड सो ऑन। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस तो निकालना है, मार्क प्राइस कितना है 100 रुपए इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 1 कितना है 20, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट टू कितना है 40, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 60 बटे में आ जाएगा 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से 4 शून्य खत्म, 8 6 आ जाएगा 48। सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा 48 रुपीज। करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर 48। अगर आप देखें तो सीधे सीधे कैसे निकाला जा सकता था कि 100 रुपए इसकी प्रिंटेड प्राइस थी, अंकित मूल्य थी, तो 100 रुपए में हम क्या करते 20% कम कर देते। 100 का 20% कितना होता है, तो हम सभी जानते हैं कि 100 का 20% 20 रुपए होता है, यानी बचेगा कितना 80, और 80 में फिर आप क्या कर दे 40% कम कर दे, तो 40%, 80 का 40% कितना होगा, तो 8 चौक 32, तो 80 का 40% होगा 32 रुपए। आप 80 में 32 घटा दे, 80 में 32 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 48, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 48। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600, सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 200 एंड गेन्स 20%, फाइंड द आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा, आज का लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया जाता है तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब आपको सेलिंग प्राइस दिया जाए, मार्क प्राइस दिया जाए और डिस्काउंट दिया जाए तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो क्यों ना हम इन्हें सेम कर दे, इक्वेट कर दे। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। रीअरेंज करने पर अब हम कह सकते हैं, देखो 100 से 100 खत्म कर दीजिए, तो यहां से मैं कहूंगा कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और सीधे सीधे इस तरीके से मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। वरना हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास और भी तरीका है, लेकिन पहले हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था उसे दोबारा लिखने पर कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा फॉर्मूला था। तो फॉर्मूले को 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने पर कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस हमको दिया हुआ है कितना है 600, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है 20% का, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा कितना 80, प्रॉफिट है हमारा कितना 20 का, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120, ये एक बार में, ये 5 बार में, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा कितना 5 अट्ठे 40,
यानी 400 रुपए। तो वस्तु को खरीदा कितने रुपए में था? 400 रुपए में खरीदा था। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद नहीं कर पाते तो आप यहाँ पर परसेंटेज का एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट उठा करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि हमें दिया हुआ है कि 600 रुपए क्या है? मार्क प्राइस है। हमें दिया हुआ है कि 600 रुपए क्या है? मार्क प्राइस है। और हमें दिया हुआ है कि डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20% है। ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा, ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है आपको कि डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट इज नथिंग बट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। ये होता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपको दिया है तो डिस्काउंट परसेंट को हम कह सकते हैं कि ये 1/5 है। 20% का मतलब 1/5 है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज में ऊपर वाला पार्ट क्या बताता है? डिस्काउंट। और नीचे वाला पार्ट क्या बताता है? मार्क प्राइस। अप्लाई कर दीजिए। ये है आपका मार्क प्राइस और ये है आपका डिस्काउंट। यानी 5 रुपए अंकित था, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। 5 रुपए उसमें प्रिंटेड था, 1 रुपए का छूट दिया। यानी बेचा कितने में है? 4 रुपए में। बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? 4 रुपए आ जाएगी। तो ऐसे में देखिएगा कि 5 यूनिट का वैल्यू अगर 600 है, 5 यूनिट का वैल्यू 600 है, क्योंकि मार्क प्राइस हमको दिया ना 600 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 600। और अगर 5 यूनिट का वैल्यू 600 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 600/5 इंटू 4। यानी यहां से हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना? 480। हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 480। वापस ध्यान दीजिएगा, हमको 20% प्रॉफिट भी दिया हुआ है। 20% प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 1/5। नीचे ये बताता है कॉस्ट प्राइस, ये बताता है प्रॉफिट। 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए कमा के बेच रहे हो, यानी 6 रुपए में बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 6 रुपए में बेच रहे हो। तो यहां पर हम कहेंगे कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 6। और अगर सेलिंग प्राइस 6 है, हमारा सेलिंग प्राइस 480 है, इसका मतलब 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 480 दिया हुआ है। और अगर 6 यूनिट का वैल्यू 480 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 यूनिट है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा 480/6 इंटू 5, यानी निकल करके आएगा कितना? 400 रुपए। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट परसेंट का भी कॉन्सेप्ट यूज किया और हमने क्या किया? आंसर लाया फिर से कितना? 400 रुपए। ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट परसेंट में ऊपर वाला वैल्यू बताता है मार्क प्राइस को, सॉरी नीचे वाला वैल्यू बताता है मार्क प्राइस को, ऊपर वाला वैल्यू बताता है डिस्काउंट को। 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, 1 रुपए छोड़ रहे हो, मतलब 4 रुपए में बेच रहे हो। और यही 4 रुपए की कीमत कितनी आ रही है? तो ये हमने निकाल लिया क्योंकि मार्क प्राइस हमको दिया हुआ था। और इस तरीके से फिर आगे जाकर के हमने प्रॉफिट परसेंट दिया था, प्रॉफिट परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट में नीचे वाला वैल्यू क्या बताता है? कॉस्ट प्राइस को, ऊपर वाला वैल्यू बताता है प्रॉफिट को। 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए कमा के बेच रहे हैं, यानी कितने में बेच रहे हैं? 6 रुपए में बेच रहे हैं। और फिर इस तरीके से हमने आगे जाकर के कॉस्ट प्राइस को भी निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द लिस्टेड प्राइस ऑफ अ टेबल इज 800 व्हेन इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, देन प्रॉफिट भी 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। कॉस्ट प्राइस के लिए हम जानते हैं कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है। तो मार्क प्राइस दिया है 800 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट दिया है 25%, तो 100 से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 75 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20, तो 100 में 20 को अगर ऐड करेंगे, 100 में 20 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 120, आ जाएगा कितना हमारे पास? 120, 120। और बस अब हमें क्या करना है? तो हमें इसे ही सॉल्व करना है, हमारा वैल्यू आ जाएगा 0 से ये 0 खत्म, ये 3 4 बार में, और ये 3 25 बार में, ये 4 1 बार में, और ये 4 20 बार में। सॉल्व करने पर आ जाएगा कितना? 500 रुपए। 500 रुपए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कॉस्ट प्राइस आया कितना? 500 रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है 26? कि एक पुस्तक विक्रेता 120 रुपए के प्रिंट मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि लाभ के रूप में 18% लाभ होता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या है? फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही कॉन्सेप्ट, और क्या करेंगे हम फिर से? तो हम फिर से यूज करने वाले हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू
मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। करते हैं यहाँ पर, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। प्रिंट मूल्य दिया है 120, डिस्काउंट दिया है 10%, यानी यहाँ पर आ जाएगा 90, और प्रॉफिट दिया है कितना 8%, यानी आ जाएगा 108। 12 9 बार में, 12 10 बार में, 9 1 बार में और ये 10 बार में, तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस आया कितना 100 रुपये। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना 100 रुपये। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100 रुपये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह उसे 25% की छूट देता है। उसकी हानि या लाभ प्रतिशत कितनी होगी? उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होने वाला है? ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है हमारा, कॉस्ट प्राइस को मैंने ले लिया कितना 100 रुपए। अब कह रहा है कि व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 100 का 20% होता है 20, अधिक का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 120, इतना अंकित करता है। मार्क प्राइस आ गया हमारा 120, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 100, हमने माना है कॉस्ट प्राइस को, और ऐसा करने पर वो डिस्काउंट दे रहा है। वो क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। और डिस्काउंट कितने का दे रहा है? तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। और ऐसे में उसका हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा वो हमें निकालने को कह रहा है। तो देखिए, डिस्काउंट परसेंट अगर आपको दिया हुआ है तो यहाँ से आप चाहें तो सेलिंग प्राइस सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। आप ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, या सीधे सीधे आप फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन से भी आप निकालेंगे तो वही आंसर आने वाला है जो यहाँ से आने वाला है। मार्क प्राइस आया हमारा कितना 120, 100 माइनस डिस्काउंट, यानी यहाँ हो जाएगा कितना 75, और नीचे आ जाएगा कौन 100। 25 3 बार, 25 4 बार, 4 1 बार और 4 30 बार, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 90 रुपये। यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस है मेरा 100 रुपये, तो मार्क प्राइस है मेरा 120, डिस्काउंट दिया 25% का, तो कितने में हम बेच रहे हैं? 90 रुपये में हम बेच रहे हैं। खरीदा था 100 रुपये में, बेच रहे हो 90 रुपये में, तो कितने का लॉस हुआ? 10 रुपये का लॉस हुआ। 100 रुपये में 10 रुपये का लॉस है, इसका मतलब है 10% का लॉस हुआ। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10%। चाहे तो आप लॉस के लिए ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि CP माइनस SP बाय CP इंटू 100, इसको यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। एक साइकिल का लिस्टेड प्राइस 10% मोर है उसके कॉस्ट प्राइस से। मान लेते हैं कि साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपए है, या फिर X भी आप ले सकते हैं। हमने माना कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, तो इसका जो लिस्टेड प्राइस है वो इससे 10% ज्यादा है, यानी 110 रुपए छाप करके रखा है। और इसमें अगर 20% की छूट दी जाए, यानी कितने का डिस्काउंट दिया जाए? 20% का डिस्काउंट दिया जाए, तो डीलर की हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खरीदा कितने में? 100 में, अंकित किया 110, और डिस्काउंट दिया कितने का? 20% का। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि 110 रुपए की चीज में अगर 20 रुपए छोड़ दिया जाए तो कितने में बेचा जा रहा है? तो हमको पता है कि 110 का 10% होता है 11, 20% का मतलब होगा 22, तो इसको बेचा जा रहा है कितने रुपए में? 88 रुपीज में। सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा? 88 रुपीज आ गया। यानी कि अगर 100 रुपए में खरीदा है तो बेच कितने में रहे हो? 88 में। और अगर 88 में आप बेच रहे हो तो आप 12 रुपए के नुकसान में हो। 100 रुपए में 12 रुपए का नुकसान है, 100 रुपए में 12 रुपए का नुकसान है, इसका मतलब 12% का नुकसान है। परसेंट में देखा जाए तो 12% हमारा करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप चाहें तो फिर से लॉस परसेंट इज इक्वल टू CP माइनस SP बाय CP इंटू 100 करके निकाल सकते हैं। यहाँ 100 88 100 से 100 कटेगा, 80 यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 88 विच विल बी इक्वल टू 12%। 12% लॉस हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए? अंकित मूल्य पर 20% की छूट देना है, उसके बाद 12% का लाभ कमाना है, और लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए, ये हमको
पूछ रहा है तो देखिएगा भाई, सीधे सीधे बहुत ही सिंपल वे में हम इसका आंसर देंगे कि मैं मान लेता हूं कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है तो ऐसे में मार्क प्राइस को मैं कितना % ऊपर रखूंगा कॉस्ट प्राइस से, ये हमें बताना है। साथ ही साथ मैं जानता हूं कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %। ऐसा होता है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस्ट प्राइस मैंने लिया है 100, 100 प्लस प्रॉफिट %, प्रॉफिट % दिया है कितना, 12, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 112, और डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20%, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 80, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा मार्क प्राइस की वैल्यू। सॉल्व करने पर 20 5 बार, 20 4 बार, 4 1 बार, 4 2 बार और 8 बार, मार्क प्राइस आ जाएगा मेरा कितना, 140 रुपए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मार्क प्राइस निकल करके आया 140 रुपए, कॉस्ट प्राइस लिया था मैंने कितना, 100, मार्क प्राइस आ गया मेरा कितना, 140। देखा जाए तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए से ऊपर रखा है, 40 रुपए ऊपर रखा है। 100 रुपए में 40 रुपए ऊपर रखा है, इसका मतलब 40% ऊपर रखा है। करेक्ट आंसर होगा हमारा 40%, या फिर आप कितना प्रतिशत अधिक है, परसेंटेज मोर के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो परसेंटेज मोर के लिए आप मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर ले, तो आपको यहां से मिल जाएगा कि कितने प्रतिशत मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर रखा गया है। परसेंटेज मोड में मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यहां पर आ जाएगा 140 माइनस 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो 140 माइनस 100 यानी 40% हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्या कह रहा है कि यदि कॉस्ट प्राइस कितना है, 460 है, कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का कितना है, 460 है, 8% की छूट देने के बाद, डिस्काउंट भी दिया हुआ है कितना, 8% की छूट, और देने के बाद एक विक्रेता को 12% का लाभ भी हो रहा है, प्रॉफिट % भी दिया हुआ है कितना, 12%। तो ऐसे में पूछ रहा है अंकित मूल्य क्या है, मार्क्ड प्राइस क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट % होता है। ऐसे में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 460, मार्क प्राइस दिया हुआ है हमारा, मार्क प्राइस हमको निकालना है सॉरी, तो 100 माइनस डिस्काउंट % दिया हुआ है कितना, 8% माइनस 8% अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट % है हमारा 12। तो सॉल्व करने पर, रीअरेंज करने पर यह हो जाएगा 460 इंटू 112 अपॉन हो जाएगा कितना, 92, और ये वैल्यू बताएगा किसका, मार्क प्राइस का। तो ये एक बार में, ये 5 बार में सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 560 रुपए। तो मार्क प्राइस आ गया हमारा कितना, 560 रुपए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ ही आज हमने प्रॉफिट लॉस और साथ ही साथ डिस्काउंट के भी पूछे जाने वाले, एग्जाम पैटर्न में पूछे जाने वाले MCQs को यहाँ पर डिस्कस किया है। इस पूरे PDF को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाकर के अगर आप देखेंगे तो वहां पर हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक छोड़ा हुआ है। उस लिंक में क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन सारे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ना केवल आप मैथ्स, रीजनिंग, इसके अलावा भी जो भी हमारे सब्जेक्ट चल रहे हैं उन सभी के PDF, सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक आप वहां पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में। थैंक यू।